बहुत सारी कटिंग ट्राई कर चुके हैं, कटिंग सड़ जाती है, मर जाती है, एक भी कटिंग नहीं चलती है। तो इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप लोग कटिंग बहुत लगाते हैं लेकिन वो चलती नहीं है। उसके क्या कारण है कि वो मर जाती है, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। पतली कटिंग कैसे लगाते हैं, सॉफ्ट कटिंग कैसे लगाते हैं, हार्डवुड कटिंग कैसे लगाते हैं, और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, टिप्स भी बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला जो कारण है वो कटिंग ख़राब होने का वो है कि आपने सही मौसम में कटिंग नहीं लगाई है। आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा सर्दी में कटिंग लगाई है। कटिंग लगाने का बेस्ट मौसम होता है स्प्रिंग सीज़न में लगा सकते हैं आप, या रेनी सीज़न में लगा सकते हैं। कुछ कटिंग कभी भी लगा सकते हैं, हमेशा चल जाती हैं, लेकिन स्पेशली कटिंग के लिए 2 ही सीज़न है जिसमें आपकी कटिंग पक्का चलेगी। आप हमेशा ट्राई करते रहिएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है कि आपने पहले ही मिट्टी में कंपोस्ट डाल दिया हो। आपको कभी भी गार्डन सॉइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कटिंग लगाने के लिए, तो उसमें कंपोस्ट नहीं डालना है। कंपोस्ट हम जब डालेंगे जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी। शुरू में कंपोस्ट डालने से उसकी जो कटिंग है वो नीचे से ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। रेत या कोकोपीट में भी आप कटिंग अच्छे से चला सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि आपने जो कटिंग का सिलेक्शन किया है वो बहुत ही पतली और कमज़ोर है। अगर आपने कुछ ऐसी कटिंग का सिलेक्शन किया है तो आपकी कटिंग नहीं चलेगी। आपको कटिंग इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि वो हेल्दी हो और थोड़ी मोटी हो। अगर आप पतली सी कटिंग का चयन कर रहे हैं तो आपकी कटिंग नहीं चलेगी। अगर आप पेंसिल की जितनी थिकनेस वाली कटिंग ले रहे हैं तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कटिंग में अगर आप हार्डवुड कटिंग ले रहे हैं तो आपको 6 इंच तक की उसकी लंबाई बनानी है। उससे ज़्यादा लंबी और छोटी नहीं होनी चाहिए, जिसके हम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आप सॉफ्ट कटिंग ले रहे हैं तो कटिंग की लंबाई 4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके 2 नोड एरिया हम मिट्टी के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग ली है तो भी कटिंग चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो हिलती रहती है और हिलने से कटिंग ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कटिंग पर अगर आपने नीचे की तरफ से शार्प कट नहीं लगाया है तो भी आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसके रेशे इधर उधर हिलेंगे तो वो कटिंग पर रूट नहीं बनने देते हैं। तो कटिंग पर आपको शार्प कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम कटिंग लेते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा हम काट देते हैं, जिससे बरसात में या किसी और मौसम में फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस कटिंग पार्ट को सील करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो उस पार्ट को खुला बिल्कुल ना छोड़ें, वहाँ से फंगस लग सकता है, तो उसको सील अच्छे से कर दें। कभी कभी इस तरह से कटिंग लगती है कि वो बार बार पानी देने से हिलती रहती है या तेज़ हवाओं में हिलती रहती है, तो भी कटिंग पर रूटिंग नहीं आएगी और आपकी कटिंग नहीं चलेगी। कटिंग को इस तरह से प्लेस करें ताकि वो हिले नहीं। उसको मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर आप उसको सेट करना है। कटिंग हिलती रहेगी तो उस पर रूटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगली बात करते हैं कि आप कटिंग जो सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा पत्तियां आपने रखी हुई हैं। कोशिश करिए आप उसकी सारी पत्तियां रिमूव कर दें। अगर आपको कुछ पत्तियां आप चाहते हैं तो पत्तियों की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। प्लांट को रूट बनाने के समय पत्तियों को संभालने की चिंता नहीं होनी चाहिए। पत्तियां 2-4 ही छोड़ें, या फिर उन पत्तियों को भी आधा कट कर दें। पत्तियां ज़्यादा रहेंगी तो आपके प्लांट पर जड़ें बहुत ही देर में या नहीं बनेंगी। तो ये भी एक तरीका है कि अपनी कटिंग को प्लेन रखिए, बिल्कुल पत्तियां हटा दीजिए, तो आपकी कटिंग बहुत जल्दी चल पड़ेगी। आप अपनी कटिंग को बहुत जल्दी चलाना चाहते हैं तो रूटिंग हार्मोन का ज़रूर यूज़ करें। रूटिंग हार्मोन में आप बाज़ार से लाए हुआ रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली नर्सरी पर अवेलेबल होगा, या फिर आप एलोवेरा की पत्ती तोड़कर उसका जेल लगा सकते हैं। आप हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, आप सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बनाना का छोटा सा टुकड़ा काट कर उसमें लगा सकते हैं। कुछ लोग लहसुन की कलियों को भी अपनी कटिंग के साथ इंसर्ट कर देते हैं। ये भी रूटिंग हार्मोन की तरह ही काम करता है। तो आप कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन अगर रूटिंग हार्मोन यूज़ करते हैं तो आपके कटिंग के चलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप रूटिंग हार्मोन ज़रूर यूज़ करें। जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं तो आप उस कटिंग को 10 मिनट के लिए आप फंगिसाइड के पाउडर को घोलकर एक घोल बना लें और उसमें डिप करके रखें। 10 मिनट तक आप उनको डिप करके रखेंगे तो आपकी कटिंग ज़रूर चलेगी।
फंगीसाइड के घोल में कटिंग डालने से आपकी नीचे की तरफ से कटिंग सड़ती नहीं है, उसमें फंगस नहीं लगता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपकी कटिंग ज़रूर चलेगी। सॉफ्ट कटिंग के 1 से 2 नोड एरिया आपको मिट्टी में इंसर्ट करने हैं और हार्डवुड कटिंग के आपको 3 नोड एरिया मिट्टी में इंसर्ट करने हैं, 2 से 3। इससे ज़्यादा आप मिट्टी में डालेंगे कटिंग तो सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी सॉफ्ट कटिंग के 2 नोड एरिया मान लीजिए और हार्ड वुड कटिंग के 3 नोड एरिया अगर आप मिट्टी में इंसर्ट करते हैं तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कभी भी कटिंग लगाते वक्त उस कटिंग से ही मिट्टी में होल ना करें, इससे उसके नीचे के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, फिर आपकी कटिंग चल नहीं पाती है। उसके लिए आपको स्टिक या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप होल बनाएं, लेकिन कटिंग से डायरेक्ट होल ना बनाएं, इससे आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है और जो रूटिंग हार्मोन आपने यूज़ किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर किसी पेंसिल से या किसी लकड़ी के टुकड़े से ही आप कटिंग के लिए होल तैयार करें। आपकी कटिंग पर नीचे की तरफ कोई पत्ती नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी के संपर्क में पत्तियां आएंगी तो वो सड़ने लगेंगी और सड़ते सड़ते आपकी जो कटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो सारी पत्तियां रिमूव कर लेंगे इस तरह से और नोड एरिया बिल्कुल खाली कर लेंगे जो आपको मिट्टी के अंदर इंसर्ट करने हैं। अगर उस पर पत्तियां आपने छोड़ दी और वो पत्तियां मिट्टी के साथ अंदर चली गई तो अभी भी आपके प्लांट पर, आपकी कटिंग पर रूटिंग नहीं होगी और आपको नए प्लांट नहीं मिल पाएंगे। जब आप कटिंग लगा लें तो मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर उसमें सेट कर लें ताकि कटिंग हिले डुले नहीं, और उसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। डायरेक्ट धूप में छोड़ देंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और वो सूख जाएगी। सूखने के बाद उसमें रूटिंग नहीं होगी। तो आपको अपनी कटिंग को हमेशा से ही धूप से बचा कर रखना है शुरू के 1 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको सन में शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी कटिंग में जितने पानी की ज़रूरत है आप उतना ही पानी दें, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, इससे भी कटिंग सड़ जाती है। और जिस कटिंग को आपने लगाया है उसको निकाल कर बिल्कुल भी चेक ना करें। नई ग्रोथ आने के बाद भी उसको कई महीनों तक ना छेड़े, उसमें रूटिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी, उसकी जो रूट्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद ही आप उसको शिफ्ट करने की सोचें। और जिन पौधों से सफ़ेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है उनकी कटिंग को थोड़ा सा समय के लिए ड्राई करें, उसके बाद ही लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।